दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है कि गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीवनी है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध का हम जन्म देखें तो नेपाल के राजा सुधोधन के यहाँ होता है, जो कि शाक्य कुल के हैं। और गौतम बुद्ध के माँ का नाम महामाया था, जो कि कुलीय कुल की थी। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म हम कहें तो 563 BC यानी हम कहें बिफोर क्राइस्ट, जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद उनका जन्म स्थान हम कहें तो नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम है, जिसको हम लोग रुक्मनदेही भी कहते हैं, में उनका जन्म होता है। उसके बाद में गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों के बाद उनके माँ की मृत्यु हो जाता है, जिसके बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। और गौतम बुद्ध का वहीं कहे तो विवाह 16 वर्ष के अवस्था में इनका विवाह हो जाता है। जिसके बाद हम इनका पत्नी का नाम बोले तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा है, जो कि कुलीय कुल की थी। और इनका अन्य नाम भी मिलता है, जिसमें यशोधरा का अन्य नाम जिसमें बिंबा और गोपा इनका नाम मिलता है। उसके बाद गौतम बुद्ध को 28 वर्ष की अवस्था में इनको पुत्र की प्राप्ति होता है, जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। राहुल का इन्होंने अपना कुछ डिफिनेशन दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि राहुल का मतलब होता है मेरे राह के कांटा। जो कि गौतम बुद्ध उस समय चाहते थे, अध्यात्म की ओर जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें जो चीज़ के लिए हमारे मन में जो प्रश्न है उस चीज़ को हम खोज करें। इसलिए अपने बच्चे को उसमें रुकावट पैदा करने के लिए अपने बच्चे को नाम दिया राहुल कि ये मेरे राह का कांटा है और ये हमें लगता है कि हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने देगा। और गौतम बुद्ध वहीं जन्म 28 वर्ष की अवस्था में इनको एक पुत्र की प्राप्ति होता है। वहीं 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने गृह को त्याग किया, जिसमें महत्वपूर्ण इनके घोड़े हैं, जिसका नाम कंथक और सारथी एक आते हैं इसमें, जो कि सारथी का नाम चन्ना है, जो कि इनको एक नदी तक रात्रि में पहुंचाते हैं। और उस नदी का नाम अनोम नदी है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर वहाँ पे इन्होंने संन्यास धारण किया और वहाँ पर अपने मुंडन छिलवाया, अपने जो कह सकते हैं कि अपने बालों को अपने वहाँ पर छिलवाकर वहाँ से एक साधारण और वहाँ से एक संन्यास की ओर बढ़े। और वहाँ से संन्यास प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना पहला गुरु वहीं हम कहें तो वैशाली के गुरु अलार कलाम को इन्होंने चुना, जो कि उस समय सांख्य दर्शन के सबसे बड़े लेवल के उस समय टीचर कह सकते हैं कि है, जो कि इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान इनको अलार कलाम से प्राप्त होता है। उसके बाद जब इनको सांख्य दर्शन की प्राप्ति हो जाता है, तब इनको और भी चीज़ें को जानने के इनके अंदर उत्सुकता था। तो उसके बाद वहीं अलार कलाम इनको और भी कहें कि इससे अगर ज़्यादा आपको ज्ञान चाहिए तो आपको ध्यान करना होगा। उसके लिए आपको किसी बड़े जंगल में जाकर वहाँ पे आपकी तपस्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए इनको एक योग दर्शन, जो कि उसके लिए एक शिक्षा की इनको आवश्यकता था। तो वहाँ पर इन गौतम बुद्ध के कह सकते हैं कि इनके जो अलार कलाम थे, वहीं एक अन्य टीचर जो कि योग दर्शन में उस समय बहुत बड़े लेवल के उस समय के गुरु थे, तो उनके पास से इनको गौतम बुद्ध को भेजे, जहाँ पे इनको योग दर्शन वहाँ पे इनको सिखाया गया। और योग दर्शन सिखाने वाले गुरु का नाम हम बोले तो रुद्रक राम पुत्र नाम मिलता है, जो कि योग दर्शन को ज्ञान प्राप्त किए, गौतम बुद्ध को इन्होंने ज्ञान को दिए। उसके बाद जब गौतम बुद्ध को योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके बाद वे उरुवेला, जो कि बोध गया में है, वहाँ पे कठोर तपस्या 6 वर्षों तक की गौतम बुद्ध ने। उसके बाद 6 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें अचानक 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है। और उनके बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। वहीं बोले तो गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक अपना उपदेश दिया तो कौशल, जिसको हम श्रावस्ती भी कहते हैं, वहाँ पर सबसे अधिक इन्होंने अपना उपदेश दिया। उसके बाद में गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश हम कहें तो सुभक्ष को दिया, जो कि अपने लास्ट समय में मतलब उस समय मरणासन थे, उस समय को हम बात कहें तो वहाँ पे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभक्ष को दिया। और गौतम बुद्ध
की 80 वर्ष की अवस्था में सन 483 BC, जिसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, उस अवस्था में इनको 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल के कुशीनगर में, जो हिरण्यवती नदी के किनारे, जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु वहाँ पे प्राप्त हो जाता है। और ये रहा गौतम बुद्ध की पूरे जीवनी, जो कि हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश किए। फिर हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अधिक जानकारी इकट्ठा करके हम आपके सामने रखें, जिससे आपको एग्ज़ाम में हो या आपकी जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अब इनके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।